Hello everyone, welcome to channel. Let's start human circulatory system. Human circulatory system, also called blood vascular system, consists of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels, and blood. Blood, the fluid which is circulated. Right? Let's make notes. Human circulatory system. इसको हम लोग कहते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम. ये कंसिस्ट करता है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, नेटवर्क ऑफ closed branching blood vessels and blood. अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. हार्ट एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में, स्लाइटली लेफ्ट तरफ टिल्ट होता है. इट हैज अ साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट. इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम, इंक्लूडिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड. हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट्रिया, और 2 लार्जर लोअर चैम्बर जिसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स. थिन मस्कुलर वॉल जिसको हम लोग कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया को. और एक थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, वो सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को. लेट्स मेक नोट्स. पहली बात, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होते हैं. और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग. जिसको हम लोग कहें पेरिकार्डियम. तो ये इंक्लोज करता है पेरिकार्डियम, इंक्लोज करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड को. जो हमारा हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं. 2 ऊपर वाले स्मॉल, ऊपर चैम्बर वाले दो ऊपर चैम्बर वाले स्मॉल, और 2 नीचे वाले लॉन्गर.
जो दो स्मॉल अपर चैम्बर होते हैं उसको हम लोगों ने कहा है आर्ट्रिया, और जो दो लॉन्गर लोअर चैम्बर वाले होते हैं उनको हम लोगों ने कहा वेंट्रिकल। अब आगे आते हैं। थिन मस्कुलर वॉल, जिसको हम लोगों ने कहा है इंटर एट्रियल सेप्टम। ये सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया को और थिक वॉल्ड, जिसको हम लोगों ने कहा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को सेप्टम, जो कि सेपरेट करता है सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को। अब आगे आते हैं एट्रियम एंड वेंट्रिकल। Atrium and ventricle of the same side are also separated by thick fibrous tissue, जिसको हम लोग कह रहे हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। मतलब जो सेम साइड के आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है वो भी आपस में सेपरेट हैं बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम लोगों ने कहा है आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। However, each of these septa provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. Opening between right atrium and right ventricle is guarded by a valve formed by three muscular flap or cups, जिसको हम लोग कहते हैं tricuspid, whereas bicuspid or mitral valve guards the opening between left atrium and left ventricle. This is important. This can be a neat question या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। Opening of right and left ventricles. Pulmonary artery and aorta respectively are provided with a semilunar valve. The valves in the heart allow the flow of blood only in one direction, that is from the artery to the ventricle, and from the ventricle to the pulmonary artery or aorta. These valves prevent any backward flow. Let's make notes. Diagrams are important. अब इसमें कह रहे हैं सेम साइड के आर्ट्रियम और वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं
बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम लोगों ने कहा है आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टा है, ईच सेप्टा ये प्रोवाइड होते हैं विद एन ओपनिंग, प्रोवाइड होते हैं विद एन ओपनिंग जिससे सेम साइड के दो चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड रहें। और कह रहे हैं जो ओपनिंग होती है बिटवीन राइट साइड के आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वो गार्डेड होती है बाय अ वॉल, जिसको हम लोगों ने कहा है ट्राइकस्पिड वॉल। और इसको हम लोग मस्कुलर फ्लैप या क्रस्ट भी कह सकते हैं। और लेफ्ट साइड के आर्टरिया और वेंट्रिकल गार्डेड होते हैं बाय बाइकस्पिड वॉल, जिसको हम लोग कहते हैं माइट्रल वॉल। आगे आते हैं, जो ओपनिंग होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी और aorta, ये प्रोवाइडेड होती है विद द सेमी ल्यूनर वॉल्व। आगे आते हैं, जो वॉल्व होती है हार्ट में वो ब्लड का फ्लो
एक ही डायरेक्शन में कराती है, उसका सीक्वेंस है आर्टरिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, या फिर आउटा। और जो ये सारी वॉल्स होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को। जो एंटायर हार्ट है वो मिलके कार्डियक मसल से मिलके बना होता है। जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स है वो मच थिकर होती हैं देन ऑफ द आर्टरिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस फ्लो स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलेचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं नोडल टिश्यू। ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट में। जो पैचेस होते हैं इस टिश्यू के जो प्रेजेंट होते हैं अपर राइट कॉर्नर के राइट आर्ट्रियम में, उसको हम लोगों ने कहा है साइनो आर्ट्रियल नोड। और जो है अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम क्लोज टू आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, जिसको हम लोगों ने कहा है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। A bundle of nodal fiber arterioventricle node bundle continues from the AVN, which passes through the arterioventricle septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle. These branches these branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sites called Purkinje fiber. These fibers along with the right and left bundles are known as bundle of His. The nodal musculature has the ability to generate action potentials without any external stimuli. It is auto-excitable. Let's make notes कि जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं ये ज्यादा थिकर होती हैं देन दैट ऑफ द आर्टरिया। की स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर जिसको हम लोगों ने कहा है नोडल टिश्यू। ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हार्ट भर में। और इस टिश्यू के पैचेस जो कि प्रेजेंट होता है राइट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, उसको हम लोगों ने कहा है साइनो आर्ट्रियल नोड।
और जो पैचेस प्रेजेंट हुए हैं राइट आर्ट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, जो कि क्लोज है आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम के, उसको हम लोग ने कहा है आर्ट्रियो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AVN। अब आगे कह रहे हैं कि बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, इसको हम लोगों ने AB बंडल भी कहा है, ये कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम AV नोड, जो कि पास होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा to emerge on the top of to emerge on the top of interventricular septum, जो कि इमीडिएटली डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट बंडल को, राइट और लेफ्ट बंडल को। ये जो ब्रांचेस है ये देते हैं माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट ventricular musculature of the respective side, इसको हम लोगों ने कहा है पुरकिंजे फाइबर्स। ये जो फाइबर्स होते हैं इनको ले करके, इनको मिला के राइट और लेफ्ट बंडल को हम लोगों ने कहा है बंडल ऑफ हिप। इनको और इन बंडल्स को और पुरकिंजी फाइबर को मिला के हम लोगों ने एक उनको कहा है टुगेदर दे फॉर्म बंडल ऑफ हिप। जो नोडल
नोडल, मस्कुलेचर, होता है, इसकी एबिलिटी होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। इसको हम लोगों ने कहा है ऑटो एक्साइटेबल। अब आगे आते हैं, सान sinuarterial node can generate maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute. This is our this is the heartbeat of a healthy man, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of heart. अब सान SAN के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जनरेट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो कि है 70 to 75 पर मिनट। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग rhythmic contractile activity of the heart। और इसको हम लोगों ने कहा है पेसमेकर। साइनो आर्ट्रियल नोड का दूसरा नाम है पेसमेकर। अब कार्डियक साइकिल एंड में करेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं ईसीजी पे। ईसीजी is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. This is the most important and most repeated question of the NEET. Very, 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 very important graph and topic. अब आगे आते हैं, जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया, जो कि लीड करता है दोनों आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो करता है, जो कि इनिशिएट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शॉर्टली स्टार्ट हो जाता है क्यू के बाद, और ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को।
जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट को, इसको हम लोग कहेंगे रिपोलराइजेशन। और जो टी का एंड है वो बताता है एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, तो इसको बना देते हैं। ये पी है, ये क्यू है, आर है, ये एस है, ये टी है। अब पी क्या बता रहा है? पी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। या फिर कह लो डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टिया। और ये लीड करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टिया। अब बात करते हैं क्यू आर और एस की। क्यू आर एस है, ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और ये इनिशिएट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है क्यू के बाद स्टार्ट हो जाता है और ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को। ठीक है, अब आगे आते हैं, टी पे आते हैं। जो टी है वो रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। और इसको हम लोगों ने कहा है रिपोलराइजेशन। और ये जो एंड ऑफ टी वेव है, एंड ऑफ टी वेव, ये रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, आगे पढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग करते हैं regulations of cardiac activity. Normal activities of heart are regulated intrinsically
that is auto-regulated by special muscles and nodal tissue. Hence, heart is called myogenic. Special neural cells central in medulla oblongata can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system (ANS). Neural signals to the sympathetic nerves part of ANS can increase the rate of heartbeat, strength of ventricular contraction, and thereby cardiac output. On the other hand, parasympathetic neural signals, another component of ANS, decrease the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential, and thereby cardiac output. Adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output. Let's make notes. Regulation of cardiac activity. जो हार्ट है हमारा वो मायोजेनिक होता है, तो स्पेशल न्यूरल सेंटर जो कि प्रेजेंट है मेड्यूला ऑब्लोगांटा में, ये मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शंस को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक एएनएस होता है, एएनएस का पार्ट होता है, ये हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज करता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ करता है, वो स्ट्रेंथ करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेंथ करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो सिंपैथेटिक के जस्ट अपोजिट काम करता है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट और एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और एड्रेनल मेडुलरी
हार्मोन्स होते हैं ये इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। अब डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। हाइपरटेंशन इज द टर्म for blood pressure that is higher than the normal 120/80. In this measurement, 120 is the systolic or pumping pressure, 80 is diastolic or resting pressure. If repeated checks of blood pressure of an individual is 140 or 90 or over or higher, it shows hypertension. High blood pressure leads to heart disease and also affects vital organs like brain and kidney. इसमें सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट एक ही बात है कि जो ऊपर वाला होता है जो कि 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है और जो 80 वाला होता है नीचे वाला वो होता है डायस्टोलिक। फिर आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उसको हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये वेसल को अफेक्ट करता है जो कि ब्लड सप्लाई करता है हार्ट मसल्स में। ये कॉज होता है बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल इन फाइब्रस टिश्यूज जो कि आर्टरीज को नैरो बनाते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट नेम। फिर angina, it is also called angina pectoris, a symptom of acute chest pain appear when no oxygen is reaching the heart muscle. It is also called angina pectoris, a symptom of acute chest pain. Symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. And angina can occur in men and women of any age, but is more common among the middle-aged elderly. It occurs due to conditions that affect the blood flow. Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of this disease. It is sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptoms of this disease. Heart failure is not same as cardiac arrest when the heart stop beating or cardiac attack when the heart muscle suddenly damaged by an inadequate blood supply. आगे आते हैं। ये तो हो गया है डबल सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।